सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी मैं आया हूँ भाई कुछ ऐसे ख़ास जंगलों की तरफ, जो है भाई आपके चंपावत वाले जंगल। अभी मैं ऑन माय वे हूँ चंपावत फॉरेस्ट की तरफ, चंपावत के जंगलों की तरफ। तो यहीं पे आ गया हूँ। और अभी जैसे भाई अभी हाफ ऑफ माय वे था, तो अभी ना मेरे को एक न्यूज़ सुनने को मिली। और न्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब एक वाइल्ड लाइफ के पर्सपेक्टिव से वो थोड़ी सी अलग थी। हुआ क्या है मैं आपको वो बता दे रहा हूँ कि जैसे अभी मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, मुझे जैसे मैंने आपको बताया अभी आधे रास्ते में पता चला कि 13 लेपर्ड्स एंड 3 जो भालू हैं उन्हें मारने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अनुमति मिली है। और ये वो लेपर्ड्स और वो भालू हैं जो कि फ्रिक्वेंटली वे में आपको ह्यूमन हैबिटेट और जो ह्यूमन के ऊपर जो अटैक्स होते हैं उसमें शामिल होते हुए मिले हैं। तो इस चीज़ को सुन के यार मेरे को थोड़ा सा एक वाइल्ड लाइफ लवर के नाते मतलब एक थोड़ा सा अजीब सा भी लगा। और ये हमेशा अब चीज़ों को जो है वो सोचने के लिए मजबूर भी कर रहा है कि जो ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो किताबों से निकल कर अब रियल लाइफ इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बन चुके हैं। और इनकी वजहें क्या है, और जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में जो लोगों की डेथ हुई है भाई वो भी बहुत ज़्यादा हुई है। मैं सच बता रहा हूँ, अभी ये सोचने पे चीज़ें मजबूर की जा रही हैं कि क्या जो हम लोग कर रहे हैं क्या वो सही है या जो एनिमल्स कर रहे हैं वो सही है। इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा क्या है और क्या वजह रह रही है, क्या गलत चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि गलती हमेशा एक तरफ से नहीं होती है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि सन 2000 से आज तक के बीच में जो अभी तक का जो डाटा है वो ऑलमोस्ट 45,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट को जो है वो काट दिया गया है। 45,000 हेक्टेयर। और पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट 1 लाख हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट लैंड जो है सन 2000 के बाद जो है वो ख़त्म कर दी गई है डेवलपमेंट के नाम पे। और आपका अथॉरिटीज़ को जो नए रास्ते बनाने होते हैं, रोड क्लियरेंस करनी होती है या फिर अलग अलग चीज़ें करनी होती है, उसके नाम पे ये सब चीज़ें कर दी गई हैं। तो ये सब चीज़ें भी हमें सोचने में मजबूर करती है कि क्या जो एनिमल का जो नेचुरल हैबिटेट है क्या उसमें हम अपनी दखलंदाजी कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। तो इसके बारे में अभी पूरी एक रिपोर्ट मैंने बनाई है। चलते चलती अभी मैंने पूरी चीज़ें पढ़ी, पूरी चीज़ें बनाई मैंने, और वही चीज़ मैं अब आपको बताने वाला हूँ। और फिलहाल भाई आपको बताऊँ कि यही वो चंपावत वाली जगह है जहाँ पे कुछ टाइम पहले जो है बहुत टाइम पहले चंपावत टाइगर जो है मैनीटर हुई थी और उन्हें सर जिम कॉर्बेट ने हंट किया था। ऑलमोस्ट 436 लोगों का हंट करने के बाद जो है उस टाइगर का जो है वो किल किया गया था। और लास्ट टाइम भी मैं उन दोनों जगहों पे गया था, लेकिन प्रॉपर वे में दिखा नहीं पाया। आप लोगों के बहुत कमेंट्स आए थे कि जो कैमरे का जो एंगल था वो मेरी साइड था बजाय जो सामने वाली चीज़ है उसके। तो आज जैसे अभी मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पे भी मैं अभी आपको सामने वाला ही दिखा रहा हूँ सारा। तो कोशिश मेरी भी यही रहेगी कि भाई आगे जाके भी वहाँ पे जाके भी मैं आपको सारा नेचुरल वे में दिखा के दोबारा से वो वीडियोस बनाऊँ, क्योंकि लास्ट टाइम जो है प्रॉपर वे में बन नहीं पाई। पर इस बार मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस बार शायद सही ढंग से बना सकते हैं। खटीमा से निकले हुए बहुत देर हो चुकी है और मैं बहुत देर से भी ये चीज़ सोचते हुए जा रहा था कि क्या ये चीज़ के बारे में अभी मुझे यहाँ पे वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं। ओहो गंदगी, वाह 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 वाह, यहाँ पे भी नहीं छोड़ रखी है भाई गंदगी। ह्यूमन कुछ नहीं छोड़ने वाला भाई, कुछ नहीं छोड़ने वाला। जो रिसेंट केसेस हुए हैं उसके बारे में बता दूं कि आपको ऑलमोस्ट 330 लोगों की जो है वो जान जा चुकी है। और अभी एक और जो है वो न्यूज़ सुनने में आ रही है, वो ये है कि ऑलमोस्ट 117 से 119 केस जो हैं पकड़ने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है वो लगा दिया है। वो भी किन को, जिसमें 90 लेपर्ड, 21 टाइगर और 8 जो हैं वो भालू शामिल हैं। तो कुछ इस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी ये सब चीज़ें जो हैं डिसाइड करी हैं। एक्चुअली चीज़ क्या हो रही है कि ये जो मतलब एनिमल्स का जो और ह्यूमंस का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ने के बहुत सारे रीज़न हैं, जिसमें एक जो है वो है मेन उनका नेचुरल हैबिटेट का छीनना, और उसमें ह्यूमन का जो है मतलब कहते हैं एंक्रोचमेंट करना।
पहली चीज़ ये। दूसरा ये कि जैसे जब फायर क्या ना फॉरेस्ट फायर्स होती है ना, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे जो मतलब जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके घर जाते हैं और फिर वो अपने आप को दूसरी जगह पे शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और फिर उन जगहों पे जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट होता है और उनका आमना सामना होता है, तो फिर वहाँ पे वो अटैक्स होते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जब टाइगर बूढ़ा हो जाता है ना, ठीक है, एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मतलब अपने जो पहाड़ी वाले इलाके हैं, खास करके पौड़ी वाला एरिया, वहाँ पे अपने हाल फिलहाल के दिनों में सुना होगा कि जो बियर्स के जो अटैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि उसमें बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, लोग हैविली इंजर्ड हो रहे हैं और साथ में क्या हो रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी को भी डैमेज हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़ हो गई ये। और दूसरा क्या रीज़न है, अब दूसरी मतलब क्या चीज़ है कि जो टाइगर है ना, जब टाइगर मतलब जब बूढ़ा हो जाता है तो उसको मतलब जो खाने के लिए है ना, फिर वो अपने तो छोटी चीज़ों को ढूंढने लगता है। तो कई बार इस वजह से भी है जो उसका ह्यूमन से आमना सामना हो जाता है और साथ में जो जनसंख्या बढ़ रही है वाइल्ड एनिमल्स की, उसकी वजह से उनकी टेरिटोरियल फाइटिंग होती है और फिर वो अपनी दूसरी जगह टेरिटरी बनाने की कोशिश करते हैं, नेचुरल हैबिटेट उनके छीनते जा रहे हैं। जब फॉरेस्ट फायर्स होती है तब भी उनके जो हैं नेचुरल हैबिटेट छीनते हैं। इस वजह से जो ह्यूमन एनिमल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्या है तीसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात आ रही है, क्या होता है कि जो लेपर्ड है वो ईजिली जो है ह्यूमन वाला जो एरिया है जहाँ पे ह्यूमन रहते हैं वहाँ पे आसानी से घुल मिल के रह लेता है, ताकि उनके वो जो डॉग्स वगैरह हैं और बाकी जो छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उन्हें आराम से मार के खा सकता है। पर जिस तरीके से लेपर्ड के जो अटैक्स है वो ह्यूमंस के ऊपर हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक विषय बना हुआ है और ये जो चिंता का विषय है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहा है और ये चीज़ सोचने मजबूर कर रहा है कि आगे अब क्या किया जा सकता है। क्योंकि जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है और जिस तरीके से नेचुरल हैबिटेट छिन रहा है, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि जो मतलब अटैक्स हैं इनकी जो संख्याएं हैं वो और ज़्यादा बढ़ें। और ऐसा नहीं है, मैं आपको पहले बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि किसी भी ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, जो अटैकिंग वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनको डायरेक्ट शूट का ऑर्डर दे दिया जाता है। पहले उसको ट्रैंकुलाइज करके उसको पकड़ने का, उसकी हैबिटेट को चेंज करने का और उसकी जगह को रिलोकेट करने के लिए भी प्रयास किया जाता है। पर जब अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन सब चीज़ों में असफल हो जाता है किन्हीं भी कारणवश, उसके कारण जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, चाहे वो पकड़ने में ना आए, चाहे कोई भी अलग तरीका हो या कोई भी अलग चीज़ हो, तब जाके चीफ वार्डन जो हैं वो इस चीज़ का निर्णय लेते हैं कि क्या इन जीवों को जो है वो लास्ट में डेथ पेनल्टी दी जाए या नहीं दी जाए। क्योंकि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट का जो नियम है वो यही कहता है। और ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है हम वाइल्ड एनिमल्स को शूट एट साइड का ऑर्डर दे दें। और हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारी न्यूज़ें सुनी होंगी कि कैसे पौड़ी वाले एरिया में जो बियर अटैक्स बढ़े हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक चीज़ है, जिसको लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी गहन चिंतन में लगा हुआ है कि ऐसा हो क्यों रहा है कि जो बियर के जो अटैक्स है जो लास्ट के कुछ सालों में जो थे वो 2-3 सालों में मुश्किल से 30-40 के आसपास थे, वो एक ही साल में कैसे 100+ हो गए हैं। कि जो नेचुरल हैबिटेट है उनका छीनने की वजह से, ह्यूमन का जो इंक्रोचमेंट है वहाँ पे बढ़ने की वजह से, जो मेरा मानना है वो मेन रीज़न वो यही है, क्योंकि उनकी संख्या भी बढ़ रही है धीरे हर साल दर साल उनकी संख्या भी बढ़ रही है। और इन फाइट्स के जो टेरिटोरियल फाइट्स होती है उसमें बहुत सारे जो टाइगर्स हैं उनकी भी जो है वो जान जाती है। अपना किसी भी एरिया में, अपने किसी भी नेचुरल टेरिटरी में जो टाइगर है वो किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करता है, चाहे वो लेपर्ड हो चाहे कोई दूसरा टाइगर हो। और बहुत बार उनके बीच में फाइटिंग होती है, जैसे कि आपने अभी कुछ दिनों पहले सुना होगा कि किस तरीके से हल्द्वानी में जो है 2 टाइगर की जो टेरिटरीज़ को लेके फाइट हुई थी और उसमें 2 टाइगर की जो है वो डेथ हुई थी। तो कुछ इस तरीके के सीन हैं। लोगों के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है और इस तरीके की जो संख्याएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। और अभी अपने लोग जो हैं कुछ ही देर में भाई वो चंपावत बस पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट।